अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चना पुलाव जिसकी खुशबू सारे घर में फैल जाएगी। तो चलिए जी हम अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये 2 कप मैंने सफ़ेद चने लिए। इनको मैंने 1 चाय का चम्मच सोडा ऐड करके इनको रात को भिगो दिया था। अब ये सुबह रेडी हो चुके हुए हैं। अब हम इनको बना लेते हैं। 1 किलो चावल लिए, उनको भी मैंने भिगो लिया। अब हम एक देगची लेंगे और चनों का पानी हम निकाल देंगे और इसमें हम चने ऐड करेंगे। फिर हम इसमें फ़्रेश पानी तकरीबन 2 से 2.5 लीटर शामिल करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक और कुछ साबित मसाला जात। एक ये तेज़पात लिया और मैंने 3 अदद बड़ी इलायची ली है और 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। वो ऐड करके हमने इनको तकरीबन चनों के गल जाने तक पकाना है। ये आधे घंटे में चने गल के रेडी हो जाएंगे क्योंकि उनको मैंने सोडा लगा के भिगोया था। ये ऊपर से हम झाग उतार देंगे और ये तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर चने हमारे गल के रेडी हो जाएंगे। ये देखिए चने गल चुके हैं और इस तरह से हमने ये हम साबित मसाला जाते इसमें से निकाल देने हैं और ये चने और इसकी यखनी हम आगे चल के यूज़ करेंगे। अब हम एक बड़ी सारी देगची लेंगे, इसमें ऐड करेंगे 1/3 कप घी। आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन घी में पुलाव ज़्यादा अच्छा बनता है, इसलिए मैं पुलाव बनाने के लिए घी यूज़ करती हूँ। फ्लेम को हमने ऑन करना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद प्याज, उनको स्लाइसिस में मैंने कट किया है, वो इसमें शामिल किया है। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। जब प्याज का कलर थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसमें कुछ साबुत मसाला जात शामिल करेंगे और प्याज का कलर आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 बादियान का फूल, 2 दालचीनी के टुकड़े और 3 बड़ी इलायची मसाले वाली वो शामिल करेंगे। अब हमने इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। हमने इसको बहुत ज़्यादा काला इसका कलर नहीं करना, बस इतना ही कलर हमने ब्राउन करना है। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि प्याज का कलर ज़्यादा ही ब्राउन ना हो जाए। अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक, 1 खाने का चम्मच अदरक पीसी हुई हम इसमें ऐड करेंगे। अब 3 अदर टमाटर लिया मैंने दरमियाने साइज़ के, उनको भी मैंने इस तरह मोटा मोटा काट के वो इसमें शामिल किया है। अब हरी मिर्चों को भी 3 मैंने लिए मोटा मोटा काट के शामिल किया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच पिसी लाल मिर्च और 2 खाने का चम्मच मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। और क्योंकि नमक मैंने चने में पहले भी ऐड किया बॉईल करते वक्त, इसलिए मैं 2 खाने के चम्मच शामिल करूँगी। फिर मैं इसको आगे चल के चेक कर लेंगे, अगर और ज़रूरत हुई तो हम इसमें और नमक शामिल करेंगे। अब हमने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करना है और इसको हम कवर करेंगे ताकि ये टमाटर अच्छे से गल जाएँ और ये हमारा मसाला रेडी हो जाए। टमाटर गल के सॉफ्ट हो चुके हुए हैं और मसाला अच्छे से रेडी हो गया हुआ है। अब हम इसको स्पून की मदद से सारे टमाटर को मैश कर लेते हैं। अब मैंने जो चने बॉईल करके रखे थे उसको यखनी में से निकाल के चने इसमें शामिल करेंगे और वो यखनी हमने गिरानी नहीं है, वो हम चावलों में वही यूज़ करेंगे और एक्स्ट्रा पानी हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। चने ऐड करने के बाद हमने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। गरम मसाला ऐड करने के बाद हमने चनों को अच्छे से भून लेना है। चने को बहुत अच्छे से भून चुके हुए हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे यखनी जो मैंने चने से अलग करके रखी थी, वो मैं छान के इसमें ऐड करूँगी। अब यखनी में जैसे बॉईल आ जाएगा फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावल को हम पानी में से निकाल के 1 किलो चावल इसमें शामिल कर रहे हैं। चावल मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और चावल में आपने बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं मारना, नहीं तो चावल टूट जाते हैं। इस स्टेज पे मैं नमक चेक करूँगी, अगर नमक आपको कम लगे तो आप इसमें नमक और ऐड कर सकते हैं। इसमें मैं 1 चम्मच और नमक ऐड कर रही हूँ क्योंकि नमक मुझे थोड़ा कम लगा है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे। 5 मिनट गुजरने के बाद हम इसको चेक करते हैं। पानी सारा ड्राई हो चुका हुआ है, इसमें हल्का हल्का पानी रह गया। अब हम इसको कवर करके दम पे रख देते हैं। आप जिस तरह से दम पे रखते हैं उस तरह अपने हिसाब से दम पे रख लें। मैं ढक्कन को ऊपर रखती हूँ और आंच को हल्का करके इसको 15 मिनट के लिए दम पे रख देती हूँ। 15 मिनट गुजरने के बाद हम इसको चेक कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त खिला खिला पुलाव बन के रेडी है। आप लोग ज़रूर बनाए, ट्राई करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी में। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।